इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हजरत उमर बिन खत्ताब एक तिजारती काफिले के साथ मक्का से शाम की तरफ रवाना हुए। काफिले में कुरैश के कई बड़े सरदार भी शामिल थे। वो लोग शाम के शहर दमिश्क पहुंचे, अपना माल बेचा और फिर मक्का वापस लौटने लगे। लेकिन रास्ते में हजरत उमर को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार औरत ने उन्हें थोड़ा सा सोना दिया था ताकि वो बेचकर उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीद लाएं। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मैं उस औरत का काम पूरा करने के लिए वापस दमिश्क जा रहा हूँ, जल्द ही लौट आऊंगा इंशाअल्लाह। हल्की यात्रा की आवाजें, ऊँटों की घंटियों की ध्वनि। वो अकेले वापस चल पड़े। रात हुई तो एक मुसाफिर खाने में ठहर गए। थोड़ी देर बाद अल्लाह का एक नेक बंदा वहां आया। उसने हजरत उमर को जगाया और अपने घर ले गया। उस अजनबी ने बड़ी मेहमानवाजी की। हजरत उमर ने खाना खाया और सो गए, जबकि उनका मेजबान पूरी रात इबादत करता रहा। सुबह जब उठे तो मेजबान ने कहा, अकेले बाजार मत जाना, वहां लुटेरे रहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन वो थकान से सो गया और हजरत उमर ने उसे जगाना मुनासिब न समझा। वो अकेले ही बाजार चले गए। अभी बाजार खुला भी नहीं था कि एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया। उसने हजरत उमर की तरफ इशारा किया और कहा, इस शख्स को पकड़ लो। पादरी ने उन्हें एक हथौड़ा दिया और गिरजे की दीवार तोड़ने का हुक्म दिया। हजरत उमर दिन भर मेहनत करते रहे। शाम तक थककर मुसाफिर खाने लौट आए। वो नेक मुसलमान फिर आया और फिर उन्हें अपने घर ले गया। उसने कहा, कल बाजार जाऊं तो मुझे साथ ले चलना। मगर दूसरी सुबह वो फिर सोया रहा और हजरत उमर दोबारा अकेले निकल पड़े। वो ही पादरी फिर आया, फिर उन्हें पकड़कर गिरजे ले गया। दिन भर काम कराया और जब सब लोग चले गए, पादरी अचानक घोड़े पर आया और हजरत उमर पर हमला किया। लेकिन उमर बिन खत्ताब कौन थे? अरब के सबसे बहादुर, सबसे ताकतवर जवान। उन्होंने एक झटके में पादरी को घोड़े से नीचे गिराया और उसके सर पर हथौड़ा मारते चले गए, यहां तक कि वो मर गया। पॉज, गहरी सांस की आवाज। हजरत उमर वहां से भाग निकले और एक दूसरी राह पकड़ ली। रास्ते में एक रोमी सवार मिला। वो तलवार निकालने ही वाला था, लेकिन हजरत उमर ने पहले ही उससे तलवार छीन ली और एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। वो आगे बढ़ते गए और एक बस्ती पहुंचे जहां ईसाइयों की आबादी थी। उन्होंने गिरजे में शरण ली। लोगों ने उन्हें पकड़कर अपने बड़े पादरी के पास ले गए। पादरी ने कहा, ऐ मुसाफिर, तुम बहुत डरे हुए लगते हो। घबराओ मत, जब तक यहाँ हो, हमारी हिफाजत में हो। उसने उनकी मेहमानवाजी की और पूछा, तुम कहां से आए हो? हजरत उमर ने कहा, मैं मक्का का रहने वाला हूं, कुरैश बीले से ताल्लुक रखता हूं। पादरी ने गौर से देखा और कहा, तुम्हारी शक्ल में एक नूर है, एक निशानी है कि तुमसे एक दिन बड़ी तब्दीली आने वाली है। फिर उसने कहा, मेरी एक गुजारिश है, अगर तुम कभी इस जमीन के हाकिम बनो तो इस गिरजे और इसकी जमीन पर कोई टैक्स न लगाना। हजरत उमर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने उसकी बात मान ली और लिख दिया कि इस गिरजे पर कोई माली टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पादरी ने उन्हें एक शानदार गधा दिया और कहा, जहां भी जाओगे ईसाई तुम्हारी इज्जत करेंगे। वो गधे पर सवार होकर मक्का की तरफ लौटे। रास्ते में हर ईसाई उन्हें मेहमान की तरह सत्कार करता रहा। आखिर वो अपने काफिले से मिले।
जो उनका इंतजार कर रहे थे। काफिले वालों ने पूछा, उमर, तुम इतने दिन कहाँ रहे? उन्होंने कहा, अल्लाह की कुदरत के कुछ इशारे देखे हैं, लेकिन अभी सब्र करो। वो बातें उनके दिल में रह गईं। फिर जब मक्का पहुंचे तो अपनी रिश्तेदार खातून को सब बताया। उसने कहा, उमर, मैंने बचपन से ही तुम में कुछ निशानियां देखी हैं। एक दिन तुम आसमान तक पहुंचोगे। धीमी नातिया म्यूजिक। फिर वक्त गुजरा। मक्का में रसूलुल्लाह की नबूवत का ऐलान हुआ और हजरत उमर इन्हें पहचान लिया कि यही वो तब्दीली है जिसकी खबर उस ईसाई पादरी ने दी थी। छठे साल में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर वो बने फारूक आजम, सच और झूठ में फर्क करने वाले, इस्लाम के अजीम सिपाही। थोड़ा ठहराव, धीमा साउंड बढ़े। सालों बाद जब वो खलीफा बने, वो शाम दमिश्क गए। वहां एक बूढ़ा पादरी आया जिसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे। उसने कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? हजरत उमर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम वही पादरी हो तो हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूं। पादरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब मुझे कौन सी चीज इस्लाम से रोक सकती है? और वहीं उसने और उसके साथियों ने कलिमा पढ़ लिया। अल्लाह ताला हम सबको भी हजरत उमर की तरह ईमान की रोशनी, सच्चाई का रास्ता और इस्लाम की सेवा की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।